बच्चों, आज 28 सितंबर 2020 को आपकी कक्षा 10 की विषय हिंदी की वर्कशीट है। और इस विषय वर्कशीट में आपके जो पिछले वर्कशीट में एक पाठ दिया था सर्वेश्वर द्वारा सक्सेना जी का मानवीय करुणा की दिव्य चमक, डॉक्टर कामिल बुल्के के बारे में था वो पाठ। उसी पाठ को आज हम आगे बढ़ाएंगे और उस वर्कशीट में कुछ प्रश्न भी हैं, उन प्रश्नों को भी हल करेंगे। देखते हैं वर्कशीट में हम लोगों को क्या आज उनके बारे में नई जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। बच्चों, ये पाठ आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से इसको पढ़ेंगे और इसके प्रश्नों के उत्तर भी लिखेंगे और समझेंगे भी। अगर कोई परेशानी हो तो अपने विषय अध्यापक से संपर्क करेंगे। वर्कशीट में देखते हैं। देखिए, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, कार्यपत्रक 28 सितंबर 2020। तो सबसे पहला काम जो है हमारा, सबसे पहला काम क्या होता है हमारा कि हम यहाँ अपना नाम लिखते हैं। यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखते हैं। ठीक है बच्चों, इसके आगे अब हम वर्कशीट में देखते हैं। वर्कशीट में क्या जानकारी दी है। बच्चों, पिछले पत्रक में हमने संस्मरण की विशेषताओं और फादर कामिल बुल्के का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया था। इस कार्यपत्रक में हम पाठ में शामिल फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व को और गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। पाठ के लेखक और फादर के बीच के संबंधों को जानेंगे। पाठ के लेखक कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। अन्य लोगों के साथ भी आत्मीय संबंध बनाने के लिए प्रेरित होंगे। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो देखिए, ये एक संस्मरण का हिस्सा है। आपको बताया था पिछली वर्कशीट में, संस्मरण क्या होता है? किसी व्यक्ति के बारे में, किसी घटना के बारे में याद करके और उसको लिखना। सबसे पहले देखो, हम ये गद्यांश है, इसको पढ़ेंगे। फादर को याद करना एक उदान शांत संगीत को सुनने जैसा है। फादर यानी कि फादर कामिल बुल्के, उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। परिमल एक संस्था थी इलाहाबाद की, जिसमें कि सभी जो हिंदी के विद्वान थे वो लोग उसमें इकट्ठा होते थे। जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वे निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वे गंभीर बहस करते। गोष्ठी यानी कि देखो, ये जो पीले कलर में आपको कुछ शब्द दिख रहे हैं, वो उनके अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं। इन शब्दों के अर्थ हम यहाँ से जान सकते हैं। देखो, जैसे कि मैंने बताया था, परिमल क्या है? इलाहाबाद का एक साहित्यिक समूह है। निर्लिप्त, जो किसी में लिप्त न हो, संबंध रहे। गोष्ठी यानी कि सभा, एक तरह से कोई भी मीटिंग। देखो आगे, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वे बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीष से भर देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। यानी कि एक बार जब उसके घर पे प्रोग्राम था, कोई उसका छोटा बच्चा था, तो उसके छोटे बच्चे को पहली बार जो अन्न खिलाया गया था, तो फादर कामिल बुल्के जी के हाथों से ही खिलाया गया था। और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य। वात्सल्य का मतलब होता है बच्चों के प्रति प्यार। जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। देवदारू एक पेड़ होता है, देवदार का। कहाँ से शुरू करूँ? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। यानी कि वो पुरानी बातें याद कर रहे हैं, कैसे वो साइकिल से आया करते थे और उनको देख कर के वहाँ रुकते थे, मुस्कुराते हुए उतरते साइकिल से।
देखिए देखिए, और वो उनसे बोलते थे, देखिए देखिए मैंने उसे पढ़ लिया है। मैं कहना चाहता हूँ उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है, और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता हुआ महसूस किया। यानी कि लेखक बता रहे हैं कि उन्होंने फादर कामिल बुल्के जी को कभी भी गुस्से में नहीं देखा। वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे और प्यार से भरे रहते थे। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। दो भाई, एक बहन, माता पिता सभी थे। यानी कि लेखक ये बताना चाहते हैं कि फादर काबिल बुल्के पता नहीं कैसे अच्छे भरे पूरे परिवार में रहते हुए, इंजीनियरिंग करते हुए भी कैसे उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और भारत में आकर अपना धर्म के प्रचार में लग गए। देखो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं, 4 प्रश्न हैं। उन 4 प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ देखेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं हम। लेखक ने फादर को याद करने, देखने और बात करने को किन किन चीज़ों से जोड़ा है। तो देखिए, पहला प्रश्न जो है उसका आंसर हमको पैराग्राफ में से आंसर ढूंढने हैं। मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। तो पहला प्रश्न का आंसर हम यहाँ से लिखते हैं, उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था, और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। तो पहले प्रश्न का आंसर हम ये लिखें, यहाँ से लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न, लेखक को अपने घर से जुड़ी फादर कामिल बुल्के की कौन सी बातें याद आती हैं। तो उनकी कौन सी बातें याद आती थी। देखिए दूसरे प्रश्न का आंसर, हमारे घरों में भी उत्सवों संस्कारों में बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े होते थे और आशीष से भर देते थे। तो ये यहाँ तक इसका आंसर लिखेंगे हम दूसरे का। मतलब वो उनके घरों में आते थे और सभी प्रोग्राम में शामिल होते थे, तो ये चीज़ें उन्हें याद आती थी। दूसरे प्रश्न का आंसर हुआ। तीसरा प्रश्न देखते हैं, इस कांस्तांश को पढ़कर फादर के व्यक्तित्व की किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखिए। अब देखो, विशेषताएं उनमें बहुत थी। पहली विशेषता क्या थी कि वो कभी गुस्सा नहीं करते थे, कभी गुस्सा नहीं करते थे। और और देखिए कि वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, हमेशा। ये पहली हुई। दूसरी हुई, हमेशा मुस्कुराते रहते थे। और तीसरी विशेषता हम बता सकते हैं, बच्चों से प्यार करते थे बहुत। और चौथी विशेषता हम लिख सकते हैं कि वो हमेशा दूसरों को सलाह देते थे, सुझाव देते थे। सलाह देते थे। ठीक है बच्चों, ये आपके 3 क्वेश्चन हुए। जो चौथा प्रश्न है इसमें ये पूछा गया है कि आप भी किसी ऐसे व्यक्ति का बारे में लिखो जिसको आज तक आप याद करते हैं, आपकी ज़िंदगी में उसका कोई महत्व है या उससे कोई घटना याद है। उस तरह से उसके बारे में आपको अपने मन से लिखना है। तो ये इस प्रश्न का आंसर आपको खुद लिखेंगे, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप खुद अपने मन से लिखेंगे। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर आप स्वयं लिखेंगे। ठीक है, स्वयं करें। ठीक है बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। और इसके अलावा इन प्रश्नों के आंसर लिखने के अलावा आप अपनी नोटबुक में
ये जो शब्द दिए गए हैं इसमें, ये वाले, इन शब्दों को भी लिखें आप। ये जो शब्द दिए हैं यहाँ पर, इन शब्दों को भी लिखें इनके अर्थ सहित। ठीक है बच्चों। ओके, गुड बाय। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और यहाँ साइड में जो सब्सक्राइब का बटन है इसको भी दबा दें, जिससे कि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए, जिससे कि आप अपने आगे के काम भी कर सकें। क्योंकि अब आने वाले दिनों में आपकी टेस्ट भी होने वाले हैं, कुछ सब्जेक्ट के हो चुके हैं, कुछ सब्जेक्ट्स के होंगे भी। तो आपको जल्द से जल्द उन टेस्ट के आंसर भी मिल जाया करेंगे। तो आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें। ओके बच्चों, गुड बाय।